नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग ईशावास्य उपनिषद के मंत्र तथा उसकी व्याख्या देखते हैं। तो यह जो ईशावास्य उपनिषद है, यह ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, जिसमें ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी हैं, यानी कि प्रथम से 39 अध्याय तक जो है कर्म कांड का निरूपण है, और इस 40वें अध्याय में ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। इस ईशावास्य उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं। इसके ऋषि दध्यंग अथर्वण को माना जाता है, और इसका प्रथम मंत्र जो है ईशावास्य से प्रारंभ होता है, इसलिए इसका नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ा। तो मित्रों, इसमें जो ईशावास्य उपनिषद का जो शांति पाठ है, पहले उससे देखते हैं। इसमें है ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। एक बार फिर से देखते हैं। ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। इसका अर्थ देखते हैं। ओम जो है ये परमात्मा के लिए है। पूर्णम अदः, पूर्णम यानी कि पूर्ण है, अदः यानी कि ईश्वर। परमात्मा जो है वह पूर्ण है, सब कुछ प्रदान करने वाला जो ईश्वर है वह पूर्ण है। पूर्णम इदम, पूर्णम यानी कि पूर्ण है, इदम यह संपूर्ण संसार, इदम यानी कि यह संपूर्ण संसार पूर्णम पूर्ण है। पूर्णात् उस पूर्ण परमात्मा से, उस पूर्ण ईश्वर से ही पूर्णम यह पूर्ण संसार जो है उदच्यते व्याप्त है या युक्त है। कह रहे हैं कि ईश्वर पूर्ण है, सब कुछ प्रदान करने वाला जो परमात्मा है वह पूर्ण है, और यह संसार जो है यह भी पूर्ण है। उस पूर्ण ईश्वर से ही यह पूर्ण संसार व्याप्त है। पूर्णस्य यानी कि उस पूर्ण ईश्वर से पूर्णम आदाय, इस पूर्ण संसार को अलग कर दिया जाए तो पूर्णम एव पूर्ण ही अवशिष्यते अवशेष रहेगा। यानी कि उस पूर्ण ईश्वर से इस पूर्ण संसार को अलग कर दिया जाए तो वह ईश्वर, वह परमात्मा जो है पूर्ण शेष रहेगा। अर्थात वह ईश्वर पूर्ण है या संसार पूर्ण है। उस पूर्ण ईश्वर से ही यह पूर्ण संसार व्याप्त है, या उसी पूर्ण ईश्वर से ही यह संसार युक्त है। पूर्णस्य यानी कि पूर्ण ईश्वर से, पूर्णस्य उस पूर्ण ईश्वर से इस पूर्ण संसार को अलग कर दिया जाए तो वह ईश्वर पूर्ण ही शेष रहेगा, वह ईश्वर जो है पूर्ण रहेगा। तो यह जो है शांति पाठ जो है इसका अर्थ हो गया। आगे देखते हैं। ये जो है ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र है, इसे देखते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गिर्धः कस्य स्विद धनम। फिर से देखते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गिर्धः कस्य स्विद धनम। इसका अर्थ देखते हैं। ईशा यानी कि ईश्वर से, वास्यम व्याप्त है, इदम यह, सर्वम सब कुछ, यत जो, किंच कुछ भी,
जगत्याम जगत इस संसार में है। इस संसार में जो कुछ भी है वह सब कुछ ईश्वर से ही व्याप्त है। इस संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से ही व्याप्त है। तेन यानी कि उनका, उन सभी वस्तुओं का जो ईश्वर से व्याप्त वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं का त्यक्तेन त्याग पूर्वक भुंजिथा भोग करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उन सभी वस्तुओं का त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। माँ गिरधा, माँ मत गिरधा, लालच करना चाहिए। कश्चिद, किसी भी प्रकार के धन की, किसी भी प्रकार के धन की लालच नहीं करना चाहिए। फिर से देखते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी कि ईश्वर से ही यह सब कुछ व्याप्त है। यत, जो, किंच, कुछ भी, जगत्याम जगत इस संसार में है। इस संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से ही व्याप्त है। तेन त्यक्तेन, तेन यानी कि उन सभी वस्तुओं का, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजिथा भोग करना चाहिए। माँ मत गिरधा, लालच करना चाहिए। कश्चिद, किसी भी प्रकार के धन की, उन सभी वस्तुओं का त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार के धन की लालच नहीं करना चाहिए। तो ये जो प्रथम मंत्र है इसकी व्याख्या हम लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं, कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत शतं समाः एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत शतं समाः एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका अर्थ देखते हैं, कुर्वन् एव इह, कुर्वन् यानी कि करते हुए, एव मीन्स ही, इह मीन्स इस यानी कि इस संसार में, कर्माणि कर्मों को, जिजीविषेत जीने की इच्छा करनी चाहिए। शतम 100 वर्षों तक, शतम समाह यानी कि 100 वर्षों तक इस संसार में निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि इस प्रकार तुम्हें, ना नहीं, अन्यथा यानी कि अन्य किसी कर्म में, अन्य किसी कर्म में, अस्ति ना नहीं, कर्मों में लिप्त होना चाहिए, नरे मनुष्य को। कह रहे हैं कि इस संसार में निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की पूजा करते हुए या ईश्वर की आराधना करते हुए निष्काम कर्म करना चाहिए। किसी अन्य कर्म में मनुष्य को लिप्त नहीं होना चाहिए। किसी अन्य कर्म यानी कि सांसारिक मोह माया के बंधन में मनुष्य को नहीं फंसना चाहिए। मनुष्य को इस सांसारिक मोह माया से दूर होकर अपने निष्काम कर्म को करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करनी चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोगों ने ईशावास्योपनिषद का 2 मंत्र और उसके अर्थ को भी देख लिया। तो मित्रों, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और यदि वीडियो में कुछ कमी दिखे तो उसे कमेंट बॉक्स में कहिए, जिससे
इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आ सकें और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने के लिए हमें सपोर्ट करें। तो मित्रों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।